नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम। उसके बाद बात करेंगे कि वो कौन कौन सी पोस्ट है जिसके लिए ये एग्ज़ाम ली जाती है। साथ ही साथ पोस्ट के अनुसार क्या पे स्केल रहता है वो जानेंगे। इसके अलावा टोटल वैकेंसी कितनी रहती है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या रहती है और इस एग्ज़ाम की पैटर्न क्या होती है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम। तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। इसमें जो एसएससी है यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एक रिक्रूटमेंट बॉडी है जो केंद्र सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट का कार्य करती है। एसएससी द्वारा कई सारी एग्जाम्स ली जाती है, उनमें से एक है एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम। ओके, तो अब हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी पोस्ट है जिसके लिए एग्ज़ाम ली जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टोटल 5 प्रकार की पोस्ट है जिसके लिए एग्ज़ाम ली जाती है। नंबर 1 है लोअर डिवीज़न क्लर्क, जिसे एलडीसी कहा जाता है। दूसरी है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, जिसे शॉर्ट में जेएसए कहा जाता है। तीसरी है पोस्टल असिस्टेंट यानी कि पीए और सॉर्टिंग असिस्टेंट यानी कि एसए, और डेटा एंट्री ऑपरेटर जिसे डीईओ कहा जाता है। तो इस 5 प्रकार की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम ली जाती है। अब जानते हैं कि पोस्ट के अनुसार इसका क्या पे स्केल रहता है। तो लोअर डिवीज़न क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए जो पे स्केल है वो होता है 19,900 टू 63,200, और पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए जो पे स्केल होता है वो होता है 25,500 टू 81,100। यहाँ पर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है उसमें लेवल 4 के लिए जो पे स्केल होता है वो होता है 25,500 टू 81,100, और लेवल 5 के लिए होता है 29,200 टू 92,300। ओके, तो पे स्केल के बाद हम बात करते हैं टोटल वैकेंसीज के बारे में। तो वैसे तो जब एसएससी इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी करता है तो वो कितनी जगहों पर रिक्रूटमेंट करने वाले हैं वो पहले से अनाउंस नहीं करते हैं, पर पिछले सालों का ट्रेंड देखें तो 2019 में टोटल 4,684 जगहों पर रिक्रूटमेंट की गई थी, और 2021 में टोटल 6,072 जगहों पर रिक्रूटमेंट की गई थी। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अच्छी खासी वैकेंसी रहती है। ओके, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो इस एग्ज़ाम के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 12th पास, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम में से हो। पर एक जो डिपार्टमेंट है सीएजी, उसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। उसके लिए हमें 12वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम के साथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। ओके, अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो यह एग्ज़ाम देने के लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 27 साल, पर कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन दी गई है, जिसमें एससी एसटी के जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उसके लिए 5 साल की छूट दी गई है, और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उसके लिए 3 साल की छूट दी गई है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यह एग्ज़ाम टोटल 3 स्टेजेस में ली जाती है। हर एक स्टेज को टीयर कहा जाता है। तो इस हिसाब से जो 3 स्टेजेस है वो है टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। सबसे पहले बात करते हैं टीयर 1 की। तो टीयर 1 में ऑनलाइन एग्ज़ाम ली जाती है। इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और इसके लिए 200 मार्क्स होते हैं। इसके लिए हमें 1 घंटे का वक्त मिलता है। अब बात करते हैं कि इस टीयर में किन किन सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें कैंडिडेट के बेसिक नॉलेज को चेक किया जाता है। सब्जेक्ट 2 है जनरल इंटेलिजेंस। तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें कैंडिडेट की बेसिक एरिथमेटिक स्किल को चेक किया जाता है। और चौथा है जनरल अवेयरनेस। इन चारों सब्जेक्ट्स में से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके लिए 50 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और इसके लिए 200 मार्क्स होते हैं। इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस है वो सिर्फ इंग्लिश में दिए हुए होते हैं, और बाकी के जो 3 सब्जेक्ट्स है यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस,
इनके क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो गलत जवाब होने पर 0.50 जितने मार्क्स कट किए जाते हैं। अब बात करते हैं टीयर 2 की। तो टीयर 1 के रिजल्ट के आधार पर कैंडिडेट को टीयर 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। टीयर 2 में ऑफलाइन एग्जाम ली जाती है, यानी कि आपको पेन और पेपर के साथ ही एग्जाम देनी होती है। इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आपको इसमें वर्णनात्मक उत्तर लिखने होते हैं। इसके 100 मार्क्स होते हैं और इसमें 1 घंटे का वक्त दिया जाता है। अब जानते हैं कि इसमें किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें एसे राइटिंग, प्रेसिव राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग एक्सेट्रा टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसके उत्तर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, पर आप कुछ क्वेश्चन के आंसर हिंदी में दे और कुछ क्वेश्चन के आंसर इंग्लिश में दे, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने पर 0 मार्क दिया जाता है। ओके, अब बात करते हैं टीयर 3 की। तो इसमें कैंडिडेट को जो टीयर 1 और टीयर 2 में जो मार्क्स मिले हो उसके आधार पर टीयर 3 के लिए उसे शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। इसमें टीयर 2 में मिनिमम 33% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होना कंपलसरी होता है। टीयर 3 जो है वो उसमें स्किल टेस्ट ली जाती है, जिसे टाइपिंग टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें कैंडिडेट की डेटा एंट्री की स्पीड को टेस्ट किया जाता है। यह टेस्ट क्वालिफाई प्रकार की है, यानी कि इसमें जो एसएससी द्वारा निर्धारित की गई डेटा एंट्री की स्पीड है, हमें उतनी और उससे ज़्यादा स्पीड से डेटा एंट्री करनी होती है। एसएससी द्वारा पोस्ट के अनुसार जो मिनिमम डेटा एंट्री की स्पीड है वो निर्धारित की गई है। अब जानते हैं कि पोस्ट के अनुसार टाइपिंग टेस्ट में क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो यहाँ पर जो 4 पोस्ट है, एलडीसी, जेएसए, पीए और एसए, इन पोस्ट के लिए जो टाइपिंग टेस्ट ली जाती है उसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए आप जब इस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें उस वक्त आप यह टेस्ट किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आपको तय करना होता है। इसके लिए आपको 10 मिनट्स का वक्त मिलता है। अगर आप ये टेस्ट हिंदी में देना चाहते हैं तो इसके लिए जो मिनिमम डेटा एंट्री की स्पीड है वो 9000 की डिप्रेशन पर आवर और 30 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए, यानी कि आपको 10 मिनट्स में मिनिमम 1500 कीज प्रेस करनी होती है। अगर आप ये टेस्ट इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इसके लिए जो मिनिमम डेटा एंट्री की स्पीड है वो 10,500 की डिप्रेशन पर आवर और 35 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए, यानी कि आपको 10 मिनट्स में मिनिमम 1750 कीज प्रेस करनी होती है। अब बात करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट की। तो इसके लिए जो टाइपिंग टेस्ट होती है इसमें जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही रहती है, यानी कि आपको इंग्लिश में ही ये टेस्ट देनी होती है। इसके लिए 15 मिनट का वक्त दिया जाता है और इसमें जो मिनिमम डेटा एंट्री की स्पीड है वो 8000 की डिप्रेशन पर आवर की होनी चाहिए, यानी कि इसमें आपको 15 मिनट में 2000 से ज़्यादा कीज प्रेस करनी होती है। अब अगर ये जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है वो सीएजी डिपार्टमेंट में हो तो इसके लिए जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें डेटा एंट्री की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है। इसमें जो टेस्ट है वो इंग्लिश में ही देनी होती है, इसके लिए 15 मिनट्स का ही वक्त मिलता है, पर जो मिनिमम डेटा एंट्री की स्पीड है वो 15,000 की डिप्रेशन पर आवर की होनी चाहिए, यानी कि 15 मिनट में आपको 3750 कीज प्रेस करनी होती है। ओके, तो ये तो बात हुई एग्जामिनेशन पैटर्न की। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो जो कैंडिडेट टीयर 3 में क्वालिफाई होते हैं उनके टीयर 1 और टीयर 2 में जो मार्क्स मिले हो उसके आधार पर उनका मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। इस मेरिट लिस्ट में से टोटल जो जगह होती है उसके अनुसार कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कैंडिडेट को जो अलग अलग पोस्ट है उसमें से अपना प्रेफरेंस तय करना होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट ने जो अपना प्रेफरेंस तय किया है और उसका जो मेरिट लिस्ट है उसके आधार पर उसे पोस्ट और डिपार्टमेंट अलॉट किया जाता है। तो एसएससी सीएचएसएल का ये पूरा प्रोसेस रहता है जिसके बारे में डिटेल में हमने बात की।
पर अगर आप इस एग्ज़ाम के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, इसका डिटेल्ड सिलेबस जानना चाहते हैं, तो आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nic.in पर जाकर जान सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको यूज़फुल होगा। थैंक यू।